अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 22 के साथ फैसल जैन साहब के खिदमत में हाजिर है। चैप्टर नंबर 5 और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने ये लेक्चर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में कामयाबी से हासिल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटे आप डेली ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी तरह की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस के आप तालीम हासिल करें। आप जूम पर भी क्लास हासिल ले सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट के तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपना जो लेक्चर नंबर 22 है, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन की हमने जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स का वैसे ही डिस्कस किया था स्टार्ट के अंदर के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करनी है। अगर कोई उनके साथ लॉ है तो वो स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट्स देखना है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन के साथ। आपकी बुक में स्टार्ट है इंट्रोडक्शन से। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। तो कहता है 3 फिजिकल स्टेट्स में मैटर क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। कौन कौन सी है, गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड है। 3 ये स्टेट्स हैं मैटर की। The simplest form of matter is the gaseous state, यानी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है gaseous state। वो कौन सी स्टेट है, वो है gaseous state। लिक्विड्स, फिर हम आते हैं लिक्विड्स की तरफ। लिक्विड्स आर लेस कॉमन, ये लेस कॉमन है। एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, यानी जो सिंपल फॉर्म तो गैसियस है, फिर इसके बाद हम कह सकते हैं लिक्विड है, और जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली हमारे रोजमर्रा जिंदगी में भी हम देखते हैं, वो है सॉलिड। तो सॉलिड सबसे कॉमन ये मैटर की स्टेट है जो पाई जाती है। मैटर इन गैसियस स्टेट, अब वो गैस की स्टेट पे कहता है कि मैटर गैसियस स्टेट पे क्या होता है। मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। हमें ये पहले भी स्टडी किया हुआ है कि गैस की तो डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो वो कहता है मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जाहिर सी बात है, जब उसकी ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेप है, तो जब आप एक कंटेनर में गैस भर देंगे तो वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ होगा, कोई नीचे की तरफ मूव करेगा, कोई राइट पे कोई लेफ्ट पे, उसकी कोई तरतीब नहीं है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडमली पूरे कंटेनर में मूव करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस पूरी ऑक्यूपाई करती है। जबकि आप सॉलिड की मिसाल ले लें, अगर सॉलिड आप कंटेनर में डालते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा कंटेनर, उसमें आप थोड़ी बर्फ डालते हैं तो थोड़ी बर्फ नीचे रहेगी, जहां पर डालेंगे आपने उसके, वो ये तो नहीं है कि ऊपर चली जाएगी ये चली जाएगी, तो वो उसकी डेफिनेट शेप होगी, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। अब वो गैस की बात कर रहा है, देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये हमने स्टडी कर चुका है। तो जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस नहीं होगी या बहुत ही कम होगी, तो वो मॉलिक्यूल इजीली कभी इधर मूव कर सकता है, पूरे कंटेनर में इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब प्रेशर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। प्रेशर इसकी जो बुनियादी प्रॉपर्टी है वो है गैस की। हम गैसेस में ही बात करते हैं कि इसका प्रेशर ज्यादा है, ये है।
तो कहता है प्रेशर इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। The effect of pressure and temperature on volume of gas has been studied quite extensively. वो कहता है प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट जो गैस पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं quite extensively। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रेशर किस तरह वॉल्यूम एडजस्ट करता है। अब वो कहता है लिक्विड स्टेट की अगर वो बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में वो कहता है हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी गैसियस से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस। हेंस इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होगा। जब आप कंटेनर में पानी डालते हैं तो उसका एक वॉल्यूम होता है, हम कहते हैं ना ये 1/2 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो एक वॉल्यूम है उसका कि इतने में वाटर है मौजूद, बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप नहीं है वाटर की कि हम उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। उसके अंदर हम अगर कोई कैनाल बना रहे हैं तो वो पानी वैसे शेप में आ जाएगा, अगर हम ट्रैक उसका जिगजैग बना दें तो पानी उसी जिगजैग में जाएगा। तो एक डेफिनेट शेप नहीं है, हम जिसको जिसमें डाल सकते हैं वो पानी वैसे ही मूव करेगा। इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केयर्ड, यानी जिस शेप के कंटेनर में हमने डाला है वो उसी के अंदर शेप है। अगर हम छोटी बोतल में पानी डालते हैं तो वो शेप कौन सी ले लेगा, बोतल वाली। इसी तरह अगर बड़े कंटेनर में पानी डालते हैं तो वो शेप किसकी ले लेगा, बड़े कंटेनर। लिक्विड्स एवापोरेट, वो उड़ जाते हैं, एवापोरेट वरना एवापोरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। लिक्विड एवापोरेट एंड देयर वेपर्स, बुखारात जिसे हम कहते हैं, एक्सर्ट प्रेशर, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। When vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, it boils, यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल। वेपर प्रेशर कहते हैं बुखारात का प्रेशर जो कंटेनर के अंदर है, अगर वो उसके बराबर हो जाए जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उस नतीजे में क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो जो पानी के बुलबुले स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। The solid state has definite shape and volume. Solid तो definite है ना, उसकी वॉल्यूम भी मौजूद है और शेप के अंदर है। देखो ना, एक खास शेप है, बर्फ की भी एक शेप होती है, कोई भी सॉलिड उठा के देख लें उसकी एक खास शेप होगी और डेफिनेट क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जहां पर आप रखेंगे वो उसका वॉल्यूम होगा। दे आर रिजिड, हार्ड होते हैं, डेंसर होते हैं देन लिक्विड गैसेस। क्यों डेंसर होते हैं, डेंस मतलब कहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स पैकिंग बहुत क्लोज होती है, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, बहुत ज्यादा। दे एग्जिस्ट, अब वो कहते हैं सॉलिड किस फॉर्म में आता है, एमॉर्फस फॉर्म में हो सकता है, यानी जिसकी शेप किसी भी तरह एमॉर्फस हो, इस तरह की शेप। क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक खास तरतीब के अंदर एक शेप होती है क्रिस्टल की फॉर्म। ये इसकी दो एग्जिस्ट फॉर्म होती हैं जो वो इसकी बता रहा है कि सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सॉलिड है, इसने आइस की एग्जांपल ये देखो, ये वाटर का ड्रॉप है, ये लिक्विड है, अब ये बुखारात, ये वेपर्स जो बनते हैं ये गैस हो गए। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर इसने अगेन ये डिस्कस किया हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट, जो देखे ना आपने, वो स्मोक सा उठ रहा होता है या बुखारात के वेपर्स आपके पानी में से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो गैसियस स्टेट होती है। तो ये पिक्चर से भी शो हो रहा है, तो हम इस गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि गैसियस स्टेट है क्या। तो गैसियस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह लिक्विड के डिस्कस करेंगे, इसी तरह सॉलिड की, यानी जो खसूसियात है उनकी क्या है। सबसे पहले है डिफ्यूजन, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है गैस की वो है डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाती है। गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, वो कहता है गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, गैसेस डिफ्यूज हो जाती है वेरी रैपिडली। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूज क्यों हो जाती है, ये देखते हैं। Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture। यानी एक कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके साथ ही दूसरा कंटेनर है, तो वो आसानी से ये गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। तो ये ही क्या है, इसकी डेफिनेशन है। Diffusion is defined as spontaneous mixing, एक जैसी मिक्सिंग, जल्दी मिक्सिंग
अप ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स की बाय रैंडम मोशन, हमें पता है ना गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक जल्दी से वो डिफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, उनमें मिक्सिंग होती है और कोलिजन हो रही होती है, एक दूसरे के कोलाइड करते हैं और फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, इसको याद करें। अब वो कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, कि मॉलिक्यूल गैस का मास कितना है, गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है, जितनी ज्यादा लाइट गैस होगी वो क्या होगा, जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी, और उसका एक जैसे गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो प्यारे बच्चों क्या वो जल्दी डिफ्यूज होगी, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जल्दी मिक्स होंगे, या जो जिस ऐसी गैस जिसका वजन या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जाहिर सी बात है जो लाइट गैस होगी वो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32, तो बताओ कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, आप सबको बताया कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो जल्दी क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इफ्यूजन, ये थोड़ी मिलती जुलती है, इसमें फर्क देखना है। डिफ्यूजन पहली प्रॉपर्टी, दूसरी थी इफ्यूजन, इट इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल का स्केप होना थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे सुराख से, इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, जहां पर गैस, ये जैसे एक वेसल है इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, साथ वाला भी एक कंटेनर है जिसके अंदर प्रेशर कम है, इसमें गैस मॉलिक्यूल नहीं है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे इसमें प्रेशर ज्यादा। अब यहाँ इनके दरमियान फॉर एग्जांपल एक टाइनी होल कर दूं जो, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इस होल से किसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, इस वाले जिसके अंदर प्रेशर कम है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पहले से नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। यानी छोटे सुराख के जरिए मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स का पास होना दूसरे कंटेनर में, या जहां पर प्रेशर कम हो, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा था तो ये किसकी तरफ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ, तो ये कहलाती है इफ्यूजन। इट इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, छोटे सुराख से, इनटू अ स्पेस, ऐसी स्पेस which lesser with lesser pressure. For example, when a tire gets punctured, air diffuses out. अब बच्चों आपने देखा होगा कि टायर फट गया, अक्सर पंक्चर हो जाता है, हवा निकल जाती है, तो पंचर जब होता है तो उसके एक छोटा सा सुराग होता है, अब टायर के अंदर हवा मौजूद है, समझ आई, अब टायर के अंदर हवा मौजूद है, जैसे ही पंक्चर हुआ छोटा सा सुराग, तो जो अंदर जो गैस थी, जो हवा थी, उस छोटे सुराग से किसकी तरफ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, टायर में से सारी हवा निकल जाती है। तो वो एक अच्छी एग्जांपल है किसकी, इफ्यूजन की, एक छोटा सा सुराग होता है और सारी हवा उसमें से निकल जाती है। इफ्यूजन डिपेंड्स, ये भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, जैसे डिफ्यूजन, लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर, वही बात, अगर गैस लाइट होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो जल्दी से इफ्यूज हो जाए। हम इसके अंदर इसकी डायग्राम से देखते हैं, ये देखो, अब ये डिफ्यूजन की बात कर रहा है और ये इफ्यूजन। अब ये एक कंटेनर है, अब उसके अंदर एक प्रेशर बना हुआ है, एक साइड पर क्या कहते हैं, सारे गैस के मॉलिक्यूल है, दूसरा साइड खाली है। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से गैस किसकी तरफ जाएगी, लो प्रेशर में। अब यहाँ पर सुराख के जरिए नहीं है, सिर्फ प्रेशर के जरिए, हाई प्रेशर से गैस के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाए, यानी पूरे कंटेनर में अब ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब ये देखो इस तरह बन जाएगा, पहले हाफ के अंदर थी और हाफ खाली था, तो डिफ्यूज का मतलब है अब ये पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। जबकि इफ्यूजन क्या होती है कि एक टाइनी, एक छोटा सा सुराख कर देते हैं, अब ये जो गैस का प्रेशर इधर ज्यादा है तो ये सारे मॉलिक्यूल छोटे सुराख से इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो इस सुराख से आना शुरू कर दिए, हो गए, तो अब ये क्या हो गया, इफ्यूजन हो गया। तो ये फर्क है, इफ्यूजन में छोटे सुराख के जरिए गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं, और जबकि उसमें डिफ्यूज होते हैं, मेम्ब्रेन में से, इसमें से डिफ्यूज होके पूरे कंटेनर में आ जाएंगे। ये छोटा सा फर्क है डिफ्यूजन का, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, और ये इफ्यूजन का, दोनों हाई से लो की तरफ ही जा रहे हैं, यानी ये डिफ्यूज हो जाती है
ये डिफ्यूज कहते हैं ना, एक इधर से दूसरी तरफ निकल जाना, डिफ्यूज हो जाना, मेम्ब्रेन में से पास हो जाना। डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि एक छोटा सुराग होता है, गैस के मॉलिक्यूल उसके जरिए दूसरे कंटेनर की तरफ जा रहे हो, तो इस तरह डिफ्यूजन हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आप एक और एग्जांपल, डिफ्यूजन की एग्जांपल आपको एक और दे देता हूँ। आप एयर फ्रेशनर यूज करते होंगे रूम के अंदर। आप अगर उस रूम में एयर फ्रेशनर को यूज करें, सिर्फ एक रूम के कॉर्नर पे आप हल्का सा स्प्रे कर दें एयर फ्रेशनर का खुशबू का, थोड़ी देर में विद इन अ मिनट आपने देखा होगा कि पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे कमरे में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। जैसे एक मैंने ये फॉर एग्जाम्पल एक कमरे का कॉर्नर है, मैंने यहाँ पर स्प्रे किया, ये पूरा कमरा है, तो ये क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल अब पूरे कमरे में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो ये एक एग्जांपल है डिफ्यूजन की। अब ये आपको भूलेगी नहीं एयर फ्रेशनर वाली। बाकी जो टायर के पंक्चर वाली थी वो एग्जांपल थी इफ्यूजन की, तो ये मिस ना करना। ओके, थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन के अंदर होता है, कंटिन्यूअस उनकी क्या हो रही होती है, मोशन हो रही होती है। Hence, when molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure is defined as force exerted per unit surface area. अब प्रेशर बच्चों क्या है, वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे हैं पूरे उसमें, ये वेसल है और ये छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल। अब वो कहता है ये सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह इसी पूरे कंटेनर। अब उसके दौरान ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये दीवार, ये जो कंटेनर की दीवार है या वेसल की जो दीवार है उस पर स्ट्राइक करता है, टकराता है, ये वाला मॉलिक्यूल इस पे टकराता है। तो टकराने के दौरान अब ये क्या होता है कि ये किस पे प्रेशर डाल रहा है, कंटेनर की दीवार पर प्रेशर डाल रहा है। ऐसा ही है ना, अब देखो ये कंटेनर है, अब ये जब ये मॉलिक्यूल इस दीवार पर टकराएगा, यानी कंटेनर की दीवार पर किनारे पर टकराएगा, तो उसके नतीजे में क्या डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो ये इसको प्रेशर कहते हैं। तो when molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure। तो वो क्या exert करते हैं, प्रेशर exert करते हैं। तो प्रेशर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स, ऐसी फोर्स एक्सर्टेड, एक्सर्ट हो रही हो पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है इस यूनिट सरफेस एरिया पर, इस कॉल्ड प्रेशर। मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है इस सरफेस एरिया पर, इस यूनिट, इस एरिया पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, एफ, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ हो गई फोर्स और डिवाइड हो गया एरिया, एरिया हो गया यूनिट एरिया, तो ये सब ये किसके बराबर आएगा, प्रेशर। अब आपसे कोई पूछे प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, तो आप इस फॉर्मूले से बताएंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाने को प्रेशर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला। अब इसका यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे और पढ़ा भी होगा और आगे भी पढ़ेंगे इस 9th क्लास में, कि जो फोर्स का एसआई यूनिट आते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। एरिया का आपको सबको पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही है, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है ना, अगर ये जो डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको ऊपर लेके इसके साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब होता है पर की, डिवाइड की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का एसआई यूनिट है। इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, यानी प्रेशर के यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं।
1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 1 पास्कल प्रेशर का जो यूनिट है वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर जो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं। कहते नहीं है कि आज हवा का दबाव इतना है, आज समुद्री हवाओं का दबाव इतना, तो ये किससे? एक मीटर होता है बैरोमीटर, जो हमें क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। एंड मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन लेबोरेटरी। जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो कौन सा मीटर होता है? मैनोमीटर, जो हमें बता रहा होता है कि इसका प्रेशर कितना है, इसका कितना। ये प्रेशर था, ये अभी जो हमने डिस्कस किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है प्रेशर कैसे बनाते हैं। ये देखो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये रैंडमली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब ये दीवार पे टकराएंगे, टकराएंगे ना, ये कोलाइड कर रहे हैं दीवार, ये कंटेनर की वॉल हो गई, तो उसके नतीजे में जो फोर्स ये लगाएंगे इधर, वो क्या कहलाएंगे? प्रेशर कहलाएगा। यानी ये जो फोर्स इस एरिया पर लगाएंगे, ये वाला मॉलिक्यूल जो फोर्स इस एरिया पे लगाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या क्रिएट कर देते हैं? प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो कहते नहीं है कि ज्यादा हवा ना भरो, गुब्बारे के अंदर फट जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि बैलून के अंदर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं और प्रेशर वो ज्यादा कर लगा रहे हैं। अब प्रेशर जब बैलून की दीवार पर ज्यादा लगेगा तो इन दी एंड के रिजल्ट में क्या होगा? वो फट जाएगा। ये एक एग्जांपल है प्रेशर ज्यादा होने की। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वो कहता है कि इट इज द pressure exerted by atmosphere at the sea level। समुद्री लेवल पर, सी लेवल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको कौन सा प्रेशर कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी सी लेवल पे अगर आप प्रेशर की बात करें समुद्री लेवल पर, तो वो कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? आप कहोगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डिफाइन ऐसा होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम। यानी एक हमने एक यूनिट बना दिया है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐसे काउंट भी करते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम of 760 mm हाइट जिसकी हो एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट किसकी तरफ से हुआ हो? मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by mercury column of 760 mm height at sea level। sea level पर mercury column जिसकी हाइट क्या होगी? 760 mm के, जो भी प्रेशर लगाएगा वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 mm। यानी मर्करी का जो एक कॉलम है जो 760 है, तो वहां पर वो उसके कॉलम का को सपोर्ट करेगा, तो वही क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अब देखते हैं इसके कुछ और यूनिट्स जो आपके पेपर्स में या आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तुमने बात की थी ना पास्कल हो गया, न्यूटन पर मीटर, अब ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। यानी अगर 760 mm ऑफ Hg मरकरी का ये जो वॉल्यूम है, ये जो हाइट है इसकी, ये किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो कि अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तब्दील करें तो ये किसके बराबर आएगा? 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। 1 एटमॉस्फेयर, अगर मैं कहूँ एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो आप कहोगे सर 101325 के बराबर है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर इक्वल होता है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर। अब 760 टोर यानी 1 mm ऑफ G इज इक्वल टू 1 टोर। यानी 760, अगर मैं कहूं कि 760 टोर, ये कोर यूनिट है 760 टोर।
तो ये किसके बराबर होगा? तो सिंपल सी बात है कि ये भी किसके बराबर होगा? 760 mm ऑफ Hg के बराबर, ये भी इसके बराबर होगा। यानी 760 mm ऑफ Hg को 760 टॉर भी कह सकते हैं। और वो किसके पास्कल के बराबर होगा? वो होगा 101325 पास्कल। यानी अगर मैं कहूं, मैं आपको टोल दे दूं, टोर है कोई भी, मैं और आपसे कहूं कि इसको पास्कल में तब्दील करें, तो आप क्या कहोगे? 760 टोर इज इक्वल टू 101,325 के बराबर। ठीक हो गया। ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं जो आपने देखी, सिंपल से यूनिट है कि जो 760 टोर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 101,325 पास्कल के। जबकि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टोर, तो 760 टोर क्या हो जाएगा? 101,325। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किसके बराबर है? 101,325 पास्कल के। ये कुछ यूनिट्स हैं, या आप देख लें, बुक में भी आपके लिखे हुए हैं, इनको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। परेशान नहीं होना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तब्दील करें तो तब भी आपको आना चाहिए, और आपको बस पता हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। इसी तरह 760 टोर किसके बराबर होता है, तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस करना, कोई भी चीज हम कहते हैं ना इसे कंप्रेस करो। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ये क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। चीज कोई कंप्रेस जब होगी ना, जब उसके अंदर स्पेस होगी, हम उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगी। बाद सम टाइम में आपको कोई, फॉर एग्जांपल आइस, अगर मैं कहूँ उसको प्रेस करो, क्या वो दबेगा? नहीं, वो कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं है। अब जिसके स्पेस है वो तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगी। तो गैस याद रखना, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल होती है ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। व्हेन गैसेज आर कंप्रेस, जब गैसेस कंप्रेस होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, to one another and occupy less volume as compared to the volume। पहले वॉल्यूम गैस का था कि जितनी वो पूरे में फैली हुई थी गैस, पूरे कंटेनर में, हम बता नहीं सकते थे। मैंने इनके ऊपर एक प्रेशर लगाया, तो उसके नतीजे में अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो आ गए नीचे, यानी कंप्रेस हो गए। तो अब उनका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। पहले सारा वॉल्यूम था जितना कंटेनर था, अब मैंने उनके ऊपर कोई लगाया प्रेशर, तो वो सारे गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पर आ गए, अब पूरे में नहीं है, अब नीचे। तो वो यही बात कर रहा है कि कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन अनकंप्रेस्ड स्टेट। यानी मैं कहूं कि अगर गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस फॉर्म के अंदर हो तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, या ऐसी गैस जो अनकंप्रेस्ड हो, तो आप कहोगे सर जो कंप्रेस फॉर्म में होगे उसके वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा। मोबिलिटी कहते हैं मोबाइल फ्रीली मोशन जो होती है। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। ये अभी हमने कहा है कि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में पूरे जो सिलेंडर होते हैं उसमें मूव कर रहे होते हैं। They can move from one place to another because gas molecule possesses very high kinetic energy। हाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूव करने की एनर्जी, मोशन करने की एनर्जी। जब जाहिर सी बात है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, वीक होगी, तो एक मॉलिक्यूल आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा सकता है, दूसरा पहले की तरफ जा सकता है, तो वो एकदम ऐसे कंटिन्यूस मोशन कर रहे होते हैं। तो वही इसकी वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, आजादाना कहीं भी अटैक कर रहे हैं। They move through empty spaces that are available for the molecules to move freely। वो आसानी से मूव कर लेते हैं। This mobility or random motion results in mixing up of gas molecules to produce a homogeneous mixture। वो कहता है जो मोबिलिटी ऑफ रैंडम मोशन रिजल्ट होती है मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस, कि अच्छी तरह वो मिक्स हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है जब वो इतना फ्रीली मूव करेंगे तो हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब ये देखो प्रेशर की अगर हम बात करें, यानी अगर हम कंप्रेस की भी बात कर लें तो इसमें भी यही है।
ये देखो लो प्रेशर था, थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। अब मैं इनको और कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जितना मैं ज्यादा कंप्रेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ रहे हैं। ये देखो ये दूर दूर है, मैंने फिर इन्हें कंप्रेस किया, ऊपर से ना उन्हें दबाने की कोशिश की, कंप्रेस किया, तो ये अब ये जगह पे तो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ये तो फ्री हो गई ना, क्योंकि इसके ऊपर तो मैंने वो पिस्टन लगा दिया, यानी जिसके जरिए मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं बचेंगे, अब जो नीचे ही जितनी जगह है वहीं पर ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसके नतीजे में देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए, और इसके नतीजे में इनका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे इस दीवार पर। अब ये आसानी से ज्यादा मूव कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर कम एरिया में मूव करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ हमारा जो लास्ट है प्रॉपर्टी गैसेस के हवाले से, डेंसिटी ऑफ गैसेस, कि डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या है, गैसेस हैव लो डेंसिटी। मैंने वही कहा था ना, मॉलिक्यूल्स क्लोज जितने होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो गैसेस के मॉलिक्यूल में लो डेंसिटी होती है। देन किसकी निस्बत, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की, इट इज ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। ये किस वजह से, कि उनका लाइट मास होता है और ज्यादा वॉल्यूम स्पेस वो घेरते हैं, इससे गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड। अब गैस की जो डेंसिटी है वो किस पे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये एक यूनिट है जिससे हम डेंसिटी बताते हैं गैस की। वेयर एज लिक्विड सॉलिड्स डेंसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा फर्क है कि जो गैसेस की डेंसिटी है वो हम डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि छोटा यूनिट है, और वो जो सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटीज है उससे हम करते हैं ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कहा सकता है, मैं आपसे कहूँ कि गैस की डेंसिटी किसमें फाइंड करते तो आप कहोगे सर ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, और सॉलिड और लिक्विड की ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस, यानी 1000 गुना गैस से लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स डेंसर हैं। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वो कहता है हम गैसेस की डेंसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो गैसेस की डेंसिटी एक तरीका है कि अगर हम गैस को कूल करते हैं, जब हम गैस को कूल करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और वो फिर आप मॉलिक्यूल्स आपस में आने की कोशिश करते हैं, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब है कम वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज है, तो इस तरह हम डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं गैसेस की। फॉर एग्जाम्पल एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, एक डेसी की, ठीक है, ये ऑक्सीजन की गैस की डेंसिटी है नॉर्मल प्रेशर। 8 और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं टेम्परेचर कर देता हूँ कम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो पहले 1.54 थी डेंसिटी, अब ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 1.5, यानी इंक्रीज हो गई है। तो टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी क्या हो रही है, गैस की इंक्रीज हो रही है। ये देखो गैस के मॉलिक्यूल्स, ये कंटेनर है, दूर दूर है, वॉल्यूम पूरा उन्होंने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर फासला कम है, बहुत ज्यादा फासला सॉरी, तो एक दूसरे से दूर दूर है, इसलिए ये लेस डेंस है। लिक्विड को आप देखो तो मॉलिक्यूल्स में कम स्पेस है, तकरीबन क्लोज क्लोज हैं लेकिन कम स्पेस है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इसकी डेंसिटी थोड़ी गैसेस से ज्यादा है। जबकि आप सॉलिड देख लो, देखो सॉलिड ने तरतीब से मॉलिक्यूल अरेंज किए हुए हैं, हर मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की आएगी और गैस की सबसे कम। ये हमारा आज का लेक्चर था, गैसेस की प्रॉपर्टीज हमने देखी, हमने उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रेशर देखे, हमने उसके यूनिट देखे, हमने उनके यूनिट की कन्वर्जन देखी कि 1 टोर किसके बराबर होता है, 760 टोर क्या होता है, और डेंसिटी के बारे में देखा, इफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन की मैंने एग्जांपल दी आपको, एयर फ्रेशनर की, इफ्यूजन की, गैस पंचर की। तो ये आज का हमारा प्रॉपर्टीज था, आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो उसके लॉस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।